नमस्कार देशवासियों, जन जागृति प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ नागपुर से महाराष्ट्र के सोनिया गांधी ब्रिगेड के जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है निशा मंगल चौरसिया, उनके हस्बैंड जुड़ रहे हैं, जो सोनिया गांधी ब्रिगेड को पिछले 20-22 साल से चला रहे हैं और 20-22 स्टेट के अंदर उन्होंने सोनिया गांधी ब्रिगेड के लोगों को पद प्रतिष्ठा पे नवाजा। मंगल चौरसिया जी, नमस्कार है आपका जन जागृति प्रोग्राम में। जी 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 सर 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 नमस्कार सर। मंगल चौरसिया जी, आप एक इतने जी बड़े मिशन को चला रहे हो। आप पिछले 22 साल से इतने बड़े मिशन को चला रहे हो श्रीमती सोनिया गांधी के नाम को लेकर, जी सर। और आपने 22 स्टेट में लोगों को पद और प्रतिष्ठा से भी नवाजा है सोनिया गांधी ब्रिगेड के जी नाम सर। पे। तो आपको इसका क्या बेनिफिट मिला और आप आगे की रणनीति क्या बनाना चाहते हो? क्या महसूस करते हो सोनिया गांधी ब्रिगेड को बनाने के बाद? सर प्रश्न तो अभी तक के तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रश्न ये आता है कि आज से हमारे कुछ पुरखों ने कांग्रेस पक्ष के लिए रात दिन एक करके अंग्रेजों को भगाने में, देश को आजाद कराने में कांग्रेस पक्ष बहुत आगे था। और एक ही बड़ी पार्टी थी जो कांग्रेस पक्ष में कि जो अंग्रेज को भगाने में और एकता में विश्वास करते थे। प्रश्न, इतनी बड़ी पार्टी आज जो चल रही है कांग्रेस से पूरी तरह से बिखर चुकी है। तो हमें कहीं महसूस हुआ कि हमारे राष्ट्रीय माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी का देहांत होने के बाद कांग्रेस इस तरह कगार पर आ चुकी थी कि हमें लगा कांग्रेस पूरी तरह से टूट गई है। उसके बाद में राजू जी ने, हमारे प्रधानमंत्री पूर्व, उन्हें संभाले। उसके बाद में उन्हें भी हटा दिया गया। उसके बाद में हमें ऐसा महसूस हुआ कि राजीव गांधी जी के जाने के बाद में कि कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। फिर इसे संभालने के लिए, भागदौड़ करने के लिए कौन संभालेगा? तो हमने श्रीमती, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व श्रीमती सोनिया गांधी जी के आग्रह किए और उसे हमने एक बल दिए, ताकत दिए कि इस देश को आप संभाल सकते हो गांधी परिवार से। उस टाइम में हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी पूरी तरह से हताश हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई राजनीति क्या चीज़ है, ये यहाँ पर मतलब जान जाती है, इतना बलिदान देना पड़ता है। हमने बड़ा हौसला करके एक सोनिया ब्रिगेड ऑल इंडिया, एक उनके नाम से ब्रिगेड बनाकर काफ़ी उत्सव के साथ में हमने उनकी ताकत दी और वो ताकत देके सफल भी हुए हैं। सफल भी हुए। 10 साल उनने कांग्रेस को चलाए बड़े अच्छे से। प्रश्न, उसके बाद में भी कई राज्य हमारे हाथ से जा चुके थे, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। तो इस क्षेत्र में क्यों कमजोर हुई थी? तो इसे हम लोगों ने ब्रिगेड के माध्यम से कार्यकर्ता को जोड़ना, कार्यकर्ता का उत्सव बढ़ाना, और वहाँ पर हमें किसी तरह से हासिल, हमारी जीत होना चाहिए, हमारी कांग्रेस पक्ष फिर से उस क्षेत्र में आना चाहिए। और ऐसा हुआ भी। हमने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में भी ताकत लगा दिए थे। हमारे हाथ में राजस्थान भी आ चुका था, हमारे हाथ में छत्तीसगढ़ भी आ चुका था। इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं लाए, हमने लाए। प्रश्न कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे कांग्रेस में, फिर मैंने इसकी स्टडी करा, 20 साल हो गए, कि कमजोर क्यों होती जा रही, कांग्रेस क्यों कमजोर होती जा रही। तो उसका रिजल्ट ये लगा है कि हमारे ही कांग्रेस में जो बड़े आला अफसर के बड़े बड़े नेता थे, जैसे कमलनाथ जी है, सिंपल जी है, तुम्हारे गुलाम नबी जी है, ऐसे बड़े बड़े नेता थे जिनने कांग्रेस को संभालना था और इसकी ताकत और बढ़ाना था। प्रश्न ये आता, कहीं ना कहीं ये डरे से महसूस हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मोदी स्टेट में सिलेंडर हो चुके हैं। आज मध्य प्रदेश में इतने बड़े दिग्गज नेता था कमलनाथ जी, आज वो अपने बेटे की एक सीट भी नहीं निकाल पाए। तो कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है मुझे कि भाई मैं आपके लिए रास्ते में आड़ा नहीं आऊँगा, आप चलाइए अपनी जो पार्टी चलाना है, जनता पार्टी, आप चलाइए, हम आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे, हम पीछे रह जाएंगे। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि आपने 22 साल सोनिया गांधी के नाम पर सोनिया गांधी ब्रिगेड को चलाया,
और आपने जी कड़ी सर। मेहनत करी। 22-23 स्टेट में आप हो भी, आप छत्तीसगढ़ में भी हो, जी आप सर। राजस्थान में भी हो, आप हरियाणा में भी हो, आप पंजाब में भी हो, आप यूपी स्टेट में अदर अदर जगह में, इलाहाबाद, लखनऊ, ये सब जगह पर भी हो, गौतम बुद्ध नगर में भी, दिल्ली में भी आपके कार्यकर्ता है। लेकिन जी क्या सर। कभी सोनिया गांधी जी ने या कांग्रेस कमेटी ने आपको अपनी इस जिम्मेदारी को देखते हुए कि भाई कोई एक विशेष आदमी नागपुर से सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस के बैनर को लेके चल रहा है, कभी आपको सपोर्ट किया? कभी आप उनसे मुलाकात कर जी पाए? सर, मैं नहीं सर, मैं काफी बार दिल्ली जा चुका हूँ, मैंने लेटर दिया हूँ। जी, उनसे माधवन से भी अंदर मुलाकात हुई है। और जितने बड़े बड़े जो नेता थे, गुलाम नबी हो गया, कमलनाथ हो गया, एंथोनी सर्ब हो गए, प्रियंका दत्त हो गई, ये सब लोगों से मैंने बोला कि मैडम का मेरा समय मिला गया, परंतु समय मैडम ने आज तक मुझे समय नहीं दे पाई है। और राहुल गांधी को अभी मैं उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं खुद उनके गाड़ी के सामने खड़ा होकर उनको लेटर दिया हूँ कि कम से कम राहुल गांधी जी तो ही पढ़ लेंगे, परंतु उसने पढ़कर भी ना देखी, आके अंदाज कर दिए। प्रियंका गांधी के भी घर पर गए हम लोग, 2-3 बार लेटर दिए। मतलब आपको इग्नोर कर दिया राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, इन्हें सोचे नहीं कि भाई इतनी बड़ी जो ब्रिगेड चला रहे, जब मुझ जैसे आदमी को अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मुझे मिलने का समय नहीं दे रहे, अगर मुझसे चर्चा नहीं कर रहे, और कभी उनने पूछे नहीं कि भाई आखिर आपको इतनी बड़ी ब्रिगेड चलाने के पीछे आपको क्या सहयोग चाहिए, या आपको मुलाकात नहीं दे सकते, तो ये आम कार्यकर्ता को क्या दोगे? और जिनके पीछे ये लोग दौड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता है, जो मतलब चापलूसी करते हैं, जो दलाली करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी वो के जो कार्यकर्ता, भी मैंने देखा अभी विधानसभा के अंदर में कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे इधर उधर बिखरते दिखे, तो मैंने बोला भाई क्यों, क्या बात है? अरे बोले हमको क्या सतरंजी उठाने के लिए, दरी उठाने के लिए रखे क्या? कभी हमको रिस्पॉन्स देते हैं, यहाँ के जो लोकल लीडर है वो कभी रिस्पॉन्स नहीं देते, बुलाते नहीं, कभी उनने चर्चा में नहीं लिए। तो कांग्रेस की जो रीढ़ की हड्डी थी, जो रीढ़ जो वही को बाहर निकल रही, कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है। पार्टी जो बनती है कार्यकर्ताओं के बल पर बनती है, कार्यकर्ता का बल टूटते जा रहा है, कार्यकर्ता खुद बिखरते जा रहे हैं, नेता लोग इधर से उधर भागते जा रहे हैं। तो कहाँ अकेला राहुल गांधी जी, कहाँ प्रियंका गांधी जी, कहाँ सोनिया गांधी जी अकेले संभाल पाएंगी? इसके नीचे आपका सोनिया गांधी ब्रिगेड जो है वो क्या कर रहा है? जब ये बिखरते दिखाई दे रही है, कांग्रेस बिखरती दिखाई दे रही है, चारों तरफ त्राहिमाम है, इनका वोट नहीं, मेरी बात नहीं है ना चौरसिया भाई साहब, जब इनका वोट बैंक खत्म होता जा रहा है, दिल्ली में इनका ग्राफ खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में ग्राफ खत्म हो गया, फिर ये अभी जो अगर राजस्थान में इनका ग्राफ खत्म हो गया, अन्य 1-2 स्टेट के अंदर ये अपनी जगह बना चुके हैं, लेकिन जब ग्राफ इनका नीचे जा रहा है तो फिर इतना होने के बावजूद तो सोनिया गांधी ब्रिगेड को तैयार करना चाहिए इनको। जब तुम तैयार हो और 22 स्टेट में काम कर रहे हो, तो क्यों सोनिया गांधी आपको इग्नोर कर रही है? राहुल गांधी क्यों आपको इग्नोर कर रहा है? चापलूसर है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आपने 22 साल कड़ी मेहनत करके सोनिया गांधी के नाम पर एक ग्रुप को तैयार किया, खड़ा किया, और उसके अंदर आपको नकारा जा रहा है, आपको कहना इग्नोर किया जा रहा है। तो अगर इस तरीके से एक नाम को लेके चलने वाले आप जैसे भक्तों को चल, जो सोनिया गांधी पार्टी के भगत हैं, कांग्रेस पार्टी के भगत हैं, आपने अभी मुझे कई नाम गिनवा दिए, वो दलाली करते हैं, लेकिन आपका उसमें क्या योगदान है? आप देश सेवा करना चाहते हैं, वो आपका सहारा लेना नहीं चाहते। आपने 22 स्टेट में मेहनत करी। मैं तो इसमें अभी तक देखा था कि मैं लोकल लीडर की गलती है, परंतु आज जब हाई कमांड ही इस चीज को इग्नोर कर रही है, तो फिर उस पक्ष का क्या होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता। पक्ष के अंदर में आज इस तरह से मतलब टूटा टूट हो रही है, जो बड़े बड़े नेता है कहीं ना कहीं सिलेंडर हो रहे हैं, और पार्टी को गुमराह करके, मतलब कांग्रेस पार्टी है पक्की है, इन्हें बहुत मजबूत है, इनको जो अहंकार था वो अहंकार कहीं ना कहीं इनको टूटते नजर आ रही है। आज के तारीख में इन्हें सही देखा जाओ तो ऐसे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करना चाहिए, जो मेहनत कर रहा है उनको मिलने का टाइम देना चाहिए, किस राज्य में किस चीज की कमी है उसको देखना चाहिए। ये भरोसे पर अंधे जैसे अंधा भरोसा कर रहे हैं कि भाई चलो महाराष्ट्र के वो अध्यक्ष है वो पूरा संभाल लेंगे, पर महाराष्ट्र का अध्यक्ष यहाँ पर क्या कर रहा है, उनके घर में कुछ अंधेला है, तो क्या मतलब बाहर में उजाला करेंगे?
तो जो इनको थी हमारी चमक धमक है, जो कांग्रेस है बहुत चमक धमक है, हमारा नाम है, हमारा काम है, ये सब चीज इसका फायदा आज पूरा नरेंद्र मोदी उठा रहा है। आज की तारीख में अगर देश को अगर बचाना है, अगर आज देश की जो स्थिति खराब हो चुकी है ये सभी जानते हैं, परंतु क्या करें, जिनके हाथ में कमांड है वही लोग अगर चुपचाप बैठे तो आम जनता क्या करेंगी। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अपने देशवासियों के लिए, अपने पक्ष के लिए मैंने जो मेहनत किया है ये मेरी पूरे बेअर्थ हो गई है, और मुझे आज महसूस होकर बैठना पड़ रहा है कि अब क्या करूं, मैं आगे का रास्ता क्या करूं। जहां से रास्ता निकलता है। चौरसिया भाई साहब, आपको लगता है कि आपकी जो 22 साल की मेहनत है कांग्रेस के पर रह के सोनिया गांधी के नाम को लेकर एक ग्रुप बनाने के बाद आपकी मेहनत व्यर्थ हो गई है, तो ये तो विपक्ष भी देखता होगा। ऐसा ये आज मुझे महसूस हो रहा है इस चीज का कि इन लोगों के पास में मेरे जैसे आदमी को मिलने का समय नहीं है, और जो बाहर से आया वो इंसान है, दोगलेबाजी करता है, चम्मचगिरी करता है, उनको तुम मिलने का समय दे सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इस कांग्रेस का कि इस कांग्रेस में खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मैं अब देखूंगा 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मैं देश के प्रति अपना काम करूंगा। मैं किसी पक्ष के बीच में नहीं जाऊंगा, और मैं इस देश के प्रति अपने जनता के साथ में मैं मिलकर, आज जो मेरी जनता कहीं ना कहीं त्रस्त हुई है, बहुत सी चीजें मेरे दिल में छुपी है, मैं उसको सामने लाना चाहता हूँ। मालिक ने चाहा तो मुझे कहीं ना कहीं रास्ता दिखेगा। आज मैं खुद ऐसा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अंधेरे में भटका हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद में भी मुझे मंजिल नहीं मिली। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि आज नहीं कल मुझे इस चीज का फल मिलेगा। मैडम मुझे पूछेंगी, सर पे हाथ रखकर ये बोलेंगे कि वाह बहुत अच्छा काम किया। प्रश्न इनके पास में समय नहीं है। मेरे नागपुर से आकर चले जाते, पर उनको ये नहीं मालूम कि इस बंदा नागपुर में काम कर रहा है, इतने बड़े स्टेट में काम कर रहा है, रात दिन सब मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा मैटर देखते हैं, सब देखते हैं। प्रश्न उसके बाद में भी आंख में पट्टी बंद करके अगर बैठे हैं तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या कांग्रेस की, कांग्रेस की टूट रही है। कांग्रेस कमी कहाँ महसूस हो रही है? चौरसिया जी, इसके लिए जो आपके अदर अदर स्टेट पे पद पे बैठे स्टेट के प्रेसिडेंट है, सोनिया गांधी ब्रिगेड के अन्य पदों पे बैठे हैं, उनके लिए कभी उन्होंने कभी आपसे कहा कि भाई क्या नाम है कि भी हम सब आपके लिए और सोनिया गांधी के नाम पे बना सोनिया गांधी ब्रिगेड, उसके लिए इतना काम कर रहे हैं, और तो वो कभी उन्होंने आपके समूह ने मतलब इग्नोर करने पे, जैसे आपको आपने बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तीनों ही आपको इग्नोर करते हैं, और आपको इग्नोर करने के बाद क्या आपके कार्यकर्ताओं ने आपके पद और प्रतिष्ठा पे जो लोग नवाजे गए हैं, आपने जो नवाजा है जिन लोगों को, वो आपसे बोलते नहीं है? जी सर, इस बात का तो 22 साल काम करने के बाद भी आप आज की तारीख में एक मायूसी का दामन थामे बैठे हो, तो ये तो गलत बात है। जिस इंसान ने 22 साल एक पॉलिटिकल पार्टी को सेवा भाव के माध्यम से खड़े होके अदर स्टेट में जाकर उसको जगाया, अपने कार्यकर्ता बनाए, कांग्रेस को जिंदा रखने में ये योगदान, और उसके बाद आपको नकार दिया गया। इसके लिए इस तरह से सर, इस तरह से इसने बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से मैंने उम्मीद दिल्ली हाई कमांड से रखी थी, उसी तरह मुझसे उम्मीद मेरे कार्यकर्ताओं ने रखी है। जो यहाँ के पदाधिकारी है, जो उनने भी कार्य रखे कि आज नहीं कल हमें चौरे से सर दिल्ली लेके जाएंगे, हाई कमांड से बात कराएंगे, और हमारा कहीं ना कहीं उद्धार होगा, या हमारा कहीं ना कहीं हमको भी उजाला दिखेगा। क्योंकि हर तरह से हर स्टेट में देखा है कार्यकर्ता पूरी तरह से नाराज है। जो वहाँ के लोकल लीडर है, मेरे पास प्रूफ भी है, बगैर प्रूफ से मैं बगैर बात नहीं करता हूँ, कि वो कभी इग्नोर नहीं करते। उनको पता नहीं, एक जलन सी है ना, मतलब कि मेरे आगे कोई आगे नहीं आना चाहिए, मेरे आगे कोई बढ़ना नहीं चाहिए। यही हाल तो हर स्टेट में चल रहा है। और छोटी बड़ी किनको चौरसिया जी, किसको जलन है? अरे जो मेहनत करेगा वो तो आएगा ना आगे। आपके वो आएगा, परंतु जो कांग्रेस सर, मैंने जो हाईकमान है आपका, जो मैं चौरसिया भाई साहब वही बात कह रहा हूँ कि जो आपका हाईकमान है, जिसके लिए आपने सेवा भाव से 22 साल निकाल दिए, ये 22 साल का जो आंकड़ा है ये छोटा नहीं है। बहुत सेवा की आप लोगों ने,
लेकिन आपको इग्नोर किया जा रहा है। कभी आपने सोनिया गांधी से मिलने के लिए, इस आवाज को बुलंद करने के लिए टाइम लिया? तो आपको काफी दबाया जा समय रहा है। लिया, फिर कहीं ना बिन मांगे कहीं पता मोती नहीं। दे रहे हो उनको। नहीं चौरसिया जी, ये आप उन्हें बिन मांगे जी मोती जी दे रहे हो। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप उन्हें बिन तो मांगे ये मोती दे रहे हो, बनी तो बनाई ये एक टीम तो और ये टीम दे रहे हो। तो यही कहने का मतलब उनका दुर्भाग्य है कि वो देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए मेरा क्या दोष है सर? इससे मेरा कोई दोष नहीं है कि वो जब मुझे देख रहे हैं, मेरा काम देख रहे हैं। किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि भाई चौरसिया कौन है, कि भाई आकर इनका काम देखना चाहिए। तो मैं तो बोलता हाईकमान ने मेरे घर पर आना चाहिए, मेरा कार्य देखना चाहिए। मेरे पास में जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास में जो प्रूफ है, हर स्टेट का प्रूफ है। तो मुझे कम से कम नहीं, कम से कम एक आधा स्टेट तो देख के देखो कि भाई जहाँ स्टेट में हमारी ताकत ही नहीं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से बिखरी हुई है। आज मैं देखा उत्तर प्रदेश में, मैंने अमेठी और रायबरेली में इलेक्शन के टाइम में मैं गया था। आज वो अखिलेश यादव जी की एक ताकत थी और ताकत के बल पर थोड़ा सा कांग्रेस को एक ताकत मिल गई। नहीं तो इतना कांग्रेस का कार्यकर्ता डरा हुआ है कि उसको पता है कि मैं सामने लड़ लूंगा पार्टी के लिए या किसी उम्मीदवार के लिए, परंतु वही उम्मीदवार मेरे लिए नहीं दौड़ेगा। तो मैं क्या मतलब रहा? इस तरह से जो हमारे कांग्रेस में चौरसिया जी किस चीज के लिए डरा हुआ कार्यकर्ता? डरा जब एक पॉलिटिकल हुआ ये है कि चौरसिया भाई साहब, जब एक पॉलिटिकल पावर का आना और कार्यकर्ता का जब पॉलिटिकल पावर के अंदर जब उनकी पार्टी जगह बना लेती है, तो कार्यकर्ता तो वैसे सिस्टम और कामयाब हो जाता है। उनके काम की तो बात होती है। सर काम दुनिया में जो काम की बात पॉलिटिकल पार्टी है वो काम भी तो करेगी ना। नहीं सर, डर जैसा किस कि एक चीज का? छोटा सा एक कार्यकर्ता होता है जो नहीं, डर झंडा किस चीज लेकर, का? डंडा लेकर। नहीं बता रहा हूँ सर, डर किस चीज का? जो एक कार्यकर्ता होता है वो झंडा डंडा लेकर चलता है, उसके विपक्ष वाले या उसके विरोधी वाले, उसको पता चल जाता कि इसका सिपाही है। इसको सिपाही को कहीं ना कहीं इसको डराओ, इसको धमकाओ या इसको कहीं ना कहीं जब आपके करो। जब आपके चौरसिया भाई, जब आपके खेमे के अंदर ही वो सपोर्ट नहीं है तो वो तो डरेंगे। जिस व्यक्ति हाँ, देश ने तो इतना बड़ा काम किया, जिस आला कमान ने जैसा कि प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया, तो उस प्रदेश के अध्यक्ष की एक जवाबदारी होती है कि हर जिले के अंदर में किसी भी कार्यकर्ता, जिला अधिकारी जो अध्यक्ष होता है, और जिला अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि वो कार्यकर्ताओं के पीछे कभी भी अगर कोई ऐसी घटना घटती है या कोई ऐसी तकलीफ आती है तो उनने जाके हर जगह प्रशासन के सामने उनने जाके खड़ा होना चाहिए। तो उस कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है। ये लोगों के पास में जब जाओ तो सर मैं तो दिल्ली हूँ, कोई बोलता मैं बॉम्बे हूँ, कोई बोलता मैं फलानी जगह हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है, अभी का तुम देख लो, मैं देख लूंगा। तो एक डर जो होता है, जो कार्यकर्ता होता है, फिर महसूस होता है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। मैं जिसका डंडा लेके झंडा लेके चल रहा हूँ, तो आज वो मेरे पीछे नहीं खड़ा है तो मैं कल एक डरा सा महसूस करता अपने आप को। ये चीज मैंने देखने में आया, हर प्रदेश में मेरे देखने में आई है। तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता टूटने का कारण। फिर दूसरी बात ये आती है कि कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करता है, उसके पास में पैसे से बल नहीं होता है, परंतु उससे ये उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं पक्ष से मुझे टिकट दी जाएगी, पक्ष से टिकट दे के जाएंगे तो जो उसकी मेहनत का फल होता है उसको मिलेगा। परंतु कभी ऐसा होता है कि उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, उसकी टिकट नहीं मिलती, वो नाराज हो जाता है। टिकट किसी और पैसे वाले को दी जाती, किसी पक्ष से आया हो उसको दी जाती। तो उसका ऐसा मन लगा कि मैंने 20 साल 15 साल 20 साल 25 साल जो भी मैंने कार्य किया हो और उसका मेहनत मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मेरे पैसा नहीं था। टिकट मिल गई। चौरसिया भाई साहब, तो ठीक है, अभी हम आपको बीच में ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। आप जन जागृति प्रोग्राम में जुड़े रहिए। चौरसिया जी दोबारा से आप हम मिलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक। रोहन, तुमने यूबॉर्न के एयरपोर्ट यूज करे हैं? यार ये तो बहुत अच्छे हैं। हाँ मम्मा, ये तो बहुत अच्छी है, इनकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है।
और मम्मी, क्या इसका बैटरी बैकअप अच्छा है? हाँ, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। एक बार चार्ज करने पे ना काफी लंबे टाइम तक चलती है और इतनी लंबी मूवी भी देख लो और म्यूजिक भी सुन लो। मम्मा, एक बार दिखाना जरा। हाँ हाँ जरूर, देख इसका डिजाइन भी कितना अच्छा है और हर उम्र के लिए देख कितना यूजफुल है ये। क्या मैं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, लेकिन अभी ये मेरी बारी है। ओके बाय, टेक केयर। मम्मा, क्या ये वाटरप्रूफ भी है? हाँ ये वाटरप्रूफ भी है। अरे वाह, इसको तो मैं जिम में भी और बारिश के टाइम पे भी यूज कर सकता हूँ। तेरे मजे हैं। यूबॉर्न एयरपोर्ट्स, हर पल को खास बनाए। यूबॉर्न एयरपॉड्स, हर पल को खास बनाएं। स्टार्टिंग एट ₹1199। नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। चौरसिया जी, जन जागृति प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। नमस्ते सर, नमस्ते। एक मुद्दे की बात पर लेके बैठे हैं कि आपने जी सर। अपने रहते हुए 22 साल तक कांग्रेस की सेवा की, कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया और अलग अलग स्टेट में जाकर बहुत काम किया, लेकिन आपको कांग्रेस पार्टी ने इग्नोर किया, सोनिया गांधी ने इग्नोर किया, यह आरोप है आपका। राहुल गांधी ने इग्नोर किया और प्रियंका गांधी ने इग्नोर किया। आपको जिस तरीके से आपने मेहनत की, आपको उसका फल मिलना चाहिए था, लेकिन वो फल नहीं मिला। आज का जो टाइम है, अभी 2025 का इलेक्शन है दिल्ली में और आने वाले टाइम के अंदर महाराष्ट्र में भी है, आपके स्टेट में भी है, तो उसके लिए सोनिया गांधी ब्रिगेड क्या काम करेगी कांग्रेस के लिए, या जिस तरीके से इन्होंने इग्नोर किया वही रणनीति अपनाएगी? चौरसिया जी। सर, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्ष के लिए जो मैं काम कर रहा था, इन लोगों को उस चीज की कीमत नहीं है, तो मुझे मेरी मेहनत वेस्ट जाएगी। मतलब नहीं का इन लोगों को बैठकर कभी ये चीज पूछना चाहिए कि भाई आखिर कांग्रेस में मजबूती की दम से आना चाहिए। हालांकि मैं भी एक मैडम के बराबर, आज हमारे जो प्रदेश राष्ट्र अध्यक्ष है उनके बराबर का एक दर्जा रखता हूँ, कार्य कर रहा हूँ, लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ, तो इन लोगों ने समझना चाहिए कि इतने में संगठन चलाने वाला ये कौन व्यक्ति है। ये सवाल तो मुझसे हमारे मैडम का जो पीए माधवन जी, उसने भी मुझसे सवाल का जवाब दिया था। आखिर हाथ जोड़कर बोलने लगा कि भाई मैं तो नौकर आदमी हूँ, आप लेटर दोगे मैडम तक पहुंचा दूंगा। तो मेरा लेटर भी मैडम तक के जाता है या नहीं जाता, मैडम को ये समझ में आता कि नहीं आता है, या राहुल गांधी जी को समझ में आता है या नहीं आता। नागपुर में आकर चले जाते हैं और उन्हें ये नहीं मालूम होता कि भाई हमारा भी कोई एक ब्रिगेड चलाने वाला नागपुर शहर के अंदर में ऐसा कोई बड़ा कार्यकर्ता भी है, हमारे जो ब्रिगेड के नाम से तब जो संगठन चला रहा है, ये कहाँ रहते हैं, चलो उनको 2 मिनट बुलाओ तो लाओ। तो इनकी पूछ-रूछ करना इनका कर्तव्य बनता है। तो इस पे समझ में आता कि लापरवाही और जो मतलब काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज का अफसोस होना चाहिए कि हमारे में क्या कमी मजबूरी है। नहीं, वो तो ठीक है, आपका कहना बहुत अच्छा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई मिसयूज किया गया या यूज किया गया, लेकिन ये तो आपकी खुद की मेहनत है। आपने 22 स्टेट में जाकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सब जगह पर सोनिया गांधी ब्रिगेड के लिए काम किया, कांग्रेस कमेटी के लिए काम किया, लेकिन आज भी आपको नकारा जा रहा है। 22 साल का जो अरसा है बहुत लंबा होता है चौरसिया भाई साहब। चौरसिया जी सुन रहे बारे में? ठीक सर, 22 साल का बहुत लंबा रन होता है। आपके कार्यकर्ता बोलते नहीं होंगे। मैं इस चीज पर अभी 2025 में इस पर निर्णय लूंगा और मैं अपने देश के लिए और एक फिर से एक जान फूकूंगा, जिसमें मतलब मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ में रहेंगे। मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत, ये हर देश का हर नागरिक जानता है, हर कार्यकर्ता जानता है कि मैंने कभी किसी से 10 रुपए की डिमांड नहीं किया। जितना मुझे बलिदान देना था, जितना मुझे अपने पार्टी के लिए जो खर्चा करना था। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि क्या आपके जो कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी जो लोग हैं, जो अदर स्टेट में 22 स्टेट में बैठे हैं, जिनको आपने अध्यक्ष पद दे रखा है, क्या कभी उन्होंने नहीं कहा, या कांग्रेस कमेटी ने कभी उनको आपको इलेक्शन फाइट करने के लिए पद से या किसी प्रतिष्ठा से नवाजा? उसके लिए आपके कार्यकर्ता जी पूछते, मेरा सवाल ये था। फिर नहीं सर, इसमें तो मेरा कहना यही है कि
सर मैं तो यही देखूंगा कि मुझे 22 साल के अंदर में किसी भी पक्ष का डर नहीं था। मैं हर पक्ष को टक्कर और फाइट देते हुए आया। प्रश्न मेरे ही पार्टी में मेरा ही मतलब विरोध करने वाले लोग जीते हैं कि उसमें मैं किसी पे दो राय नहीं कि मेरी कांग्रेस ने पकड़ के पैर पकड़ खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं हर स्टेट में और हर स्टेट के जिलों में मैं जानता हूँ और वहाँ की कंप्लेंट भी आई है कि सर मैं कोई काम कर रहा हूँ मैडम का नाम लेकर तो मुझे यहाँ का जिला अध्यक्ष इग्नोर कर रहा है या ये बोलते कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, मैं तो इनको पहचानता नहीं। तो इस तरह के जो लोग भरे कांग्रेस में इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज का भुगतना पड़ेगा। अब मैंने उम्मीद जो लगाया था जब आपके काफी समय मैन कांग्रेस के बंदे, मैन कांग्रेस के जो पदाधिकारीगण हैं, आपके सोनिया गांधी ब्रिगेड के जो काम कर रहे हैं उनको इग्नोर करते हैं, उनको नकारते हैं। इसके लिए कभी आपने चिट्ठी लिखी या कभी उनको सूचना दी? मैं आज भी उनको एक मौका देता हूँ, आज भी कांग्रेस कमेटी को एक मौका देता हूँ कि वो आए, मुझे समझे और फिर से मैं इसको पूरे स्टेट में पूरी ताकत बंद करके, मेरे पीछे मैडम खड़ी है, मेरे पीछे राहुल जी खड़े हैं, मेरे पीछे प्रियंका जी खड़े हैं और एक बात फिर से ताकत लगा दो। जहां तुम्हें कमजोर किया जा रहा है उनको बता दो कि हम कमजोर नहीं है, हम कांग्रेस की ब्रिगेड है ये और हम फिर से एक ताकत बन के आने वाले समय में अभी भी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज भी मुझे उम्मीद है, थोड़ा सा 19-20 हो गया है, अगर अभी चाहो तो पार्टी कभी भी गिर सकती है और राहुल गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन सकता है। परंतु इसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं रणनीति, राजनीति के साथ साथ रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। रणनीति के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को अपने साथ में बैठना चाहिए, बैठालना चाहिए। क्या लोगों को लेकर बैठे, मुझे यही समझ में आता है। जिनको विश्वास करते हो तो आके पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। चौरसिया जी, दिल्ली में एक आदमी विशेष बनकर उभरा, अन्ना हजारे जी का सहारा लेकर, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है और 1.5 से 2 साल के पीरियड में उसके लिए सर मैं तो ये मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। पॉलिटिकल पार्टी बनाकर खड़ी कर दी और आज वो दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा। उन्हीं के नक्शे कदम पे उन्होंने आपसी जी को मुख्यमंत्री पद दे दिया। पंजाब में उनकी सरकार, गोवा में सरकार बनाने की, कई स्टेटों में ऐसा हिंदुस्तान का कोई स्टेट होगा जहां पर आम आदमी पार्टी की पहचान ना हो और पद अधिकारीगण ना हो। तो आपने तो उसका कारण, बात तो मेरी बात आपने तो कांग्रेस के लिए 22 साल काम किया और इतना काम करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए जो आपने किया। आपने जगह जगह जाकर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट किया, अपना पैसा खर्च किया, आपने लैंडर पद प्रतिष्ठा बनाई, आपने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। इसके लिए क्या आपका बनता है कि आने वाले 2025 का जो इलेक्शन है दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का, क्या आप उसमें सपोर्ट करें? आप बताइए। आपने तो इसका भी बड़ा काम किया, 22 साल हुए। ये सर इसका भी ज्ञान बताता हूँ। 2009 में हमारे शीला दीक्षित जी उस टाइम में थे, हमने रामलीला मैदान बुक किया था। मैंने एक सभा लिया था, सभा का समय लिया था, उसमें पॉम्पलेट छपाया था और मैंने रामलीला मैदान में एक भव्य एक सभा लेने का एक ये बनाया था प्रोग्राम, जिसके लिए मैंने माधवन जी, अपना मनीष चक्र, उनका जो मैडम का पीए था, उन्हें भी लेटर दिया। मुकुल वासनिक से मिला कि भाई उस टाइम में मुकुल वासनिक जी रामटेक क्षेत्र से, तो सर उसमें मैंने मुकुल वासनिक जी से बोला था कि सर मेरे ग्रामीण क्षेत्र से हमारे ब्रिगेड की काफी तैनात पे लोग आ रहे हैं और हमने सभा रखी है। मेरे पास में अभी भी प्रूफ है, रामलीला मैदान ग्राउंड का जो मतलब जो बजट बना था, पुलिस कमिश्नर का भी लेटर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी लेटर है, परंतु मुझे वहां पर किसी ने भी इन्वॉल्व नहीं किया। मुझे मेरी सभा को रद्द करना पड़ा और वहां से कुछ लोगों को मैं लेकर आया था मैडम से मिलने के लिए, पर मैडम ने समय नहीं दी। वहां से हम लोग निराश हो गए। 2009 की बात थी। उस टाइम में मेरा एक पॉम्पलेट जिसपे मेरे मुद्दे लिखे गए थे, उस टाइम में केजरीवाल, अन्ना हजारे का एक मामूली सा सिपाही भी नहीं था।
वहां से इन लोगों का एक रंग वही तो बनी, वही तो हम तो वही तो हम कह रहे हैं, वही तो चौरसिया तो- भाई जी, चौरसिया जी, हम वही तो कह रहे हैं कि आपको तो 22 साल तो- हो गए, आप तो किंग हो राजनीति के, तो- और तो अन्ना उसकी- हजारे कहने को लेके, और ये अरविंद केजरीवाल अच्छा है, देखिए ना, अन्ना सर हजारे के कहने। हाँ जी, हाँ, सर बोलिए बोलिए बोलिए। अन्ना हजारे कोई एक पॉलिटिशियन नहीं था, एक उसे एक नहीं, अन्ना हजारे को समाज से भी गांधी जमात सेवा था, गांधी के रूप में उसको आयत के इसमें आय के इसमें लाए उसको, एक उसकी बहुत बड़ी साजिश थी। चौरसिया जी मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि एक आदमी ने 22 साल मेहनत किया, 22 स्टेट में काम किया, कांग्रेस के लिए किया, जिनने 7 साल से सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेके बैठे हुए थे। पहले मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मेरा सवाल ये था कि जो एक समाज सेविका के साथ जुड़कर अरविंद केजरीवाल और एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर बैठ गया और 2-2.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री बन गया, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि आपके पास तो दल बल सब कुछ था? फिर तो कांग्रेस ने आपको इग्नोर किया, कांग्रेस ने आपको नुकसान किया। सर मैं एक उनको उम्मीद लगा के बैठा था कि भाई मुझे क्या करना है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस है, मुझे अपनी पार्टी नहीं बनाना था, ना मुझे नेता बनने का शौक था, ना मुझे कभी टिकट की डिमांड की, ना कभी मैंने फंड की बात की, मैं सिर्फ इतना सहारा मांगा था मैडम से। मेहनत कर रहे थे इतनी आप किसके लिए, जब आपको राजनीति में नहीं आना था, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी थी? अरे आप देश सेवा करोगे तो वो भी तो उनके खेमे में जाएगी, मेरे झोली में जाएगी ना। सर आज मेरे देश की जनता त्रस्त है, बहुत परेशान है। काफी मैंने इस चीज को देखा हो कि कहीं ना कहीं हमारी जनता को न्याय मिलना चाहिए। जो वहाँ पे एक लोकल लीडर है जिसको हम उम्मीद लगा के चुन कर लाके देते हैं, कौन सा न्याय मिलना चाहिए चौरसिया जी? कौन सा न्याय? जिस हाई कमान का तुम झंडा लेके घूम रहे हो, जिनका नाम लेके घूम रहे हो, वो आपको इग्नोर कर रहा है। आप कह रहे हो मैं राजनीति नहीं करना चाहता, आप क्या करना चाहते हो? आपके लिए क्या जगह है कांग्रेस कमेटी के अंदर? मेरा सवाल ये है, जो आज मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया अरविंद केजरीवाल का, अन्ना हजारे जी का, उसमें भी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक आरक्षण के लिए अन्ना हजारे जी बैठे थे, जिन्होंने 2005 का और 6 का अधिनियम बनाया था आरटीआई का, उनका सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल बैठ गए और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद को हासिल किया। आपने क्यों नहीं किया? आप कह रहे हो कि जी मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, फिर किसके लिए मेहनत कर रहे थे? सर मैं तो गांधी परिवार जिनने इस देश के लिए बलिदान दिए था, आज हमारे महात्मा गांधी जी हो गए, हमारे इंदिरा गांधी जी हो गए, हमारे राजीव गांधी जी हो गए, जिनका बलिदान इस देश में है, जिनने इस देश के लिए अपना खून बहा है, मैं उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं अपना कर्ज अदा करने के लिए ही मैंने उनको सपोर्ट का एक परिवार के सपोर्ट करा, परिवार का सदस्य समझकर। मैं पॉलिटिशियन नहीं समझा और वो सदस्य बनकर मैं उस परिवार के साथ में जुड़ा, उनका नाम लेके जुड़ा, और मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने परिवार के लिए पूरी ताकत लगा दूं, पर मेरे परिवार के लोगों ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, तो उसके लिए मैं क्या वही मैं कह रहा हूँ ना कि इंसान ने इतनी मेहनत की कांग्रेस के लिए, फिर भी इनने जो 2009 में अगर मेरी सभा ले लेते तो आज केजरीवाल पैदा नहीं होता। आज केजरीवाल ने मेरा ही पॉम्पलेट लेकर, मेरे मुद्दे को लेकर उसने दिल्ली जीत ली, फिर भी इनके समझ में नहीं आ रही कि इन्हीं के लोग इन्हीं के इसमें बबूल के कांटे बो रहे हैं और इनके समझ में नहीं आता, तो मैं उसके लिए क्या करूं? अगर वो मुझसे मिले, मुझसे बात करे, चर्चा करे, और कोई अगर ऐसी कुछ, तो हम बैठ कर चर्चा करेंगे, आमने सामने डिस्कशन करेंगे। तो मिलते नहीं, समय नहीं देते, तो मैं उसके लिए अपना दुर्भाग्य समझूं या कांग्रेस का दुर्भाग्य समझूं, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हाँ, कोई दिल्ली चौरसिया जी, आप दिल्ली कितनी बार हाईकमान से मिलने गए हो? 22 साल में तो ये समझो कि साल में 2 चक्कर 3 चक्कर लगा लेता हूँ, कभी कभी 4 भी चक्कर हो जाते हैं। आप नागपुर से मतलब दिल्ली में AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उनके कार्यालय आते हो, 10 नंबर में आते हो? हाँ सर आता हो, हर महीने में आता हुआ है, 2-3। लेकिन आपको एक बार भी मुलाकात नहीं करी?
सर उनके कमांडर इतने हैं वहां पर, उनके जो लोग हैं जो मुझे ऐने मतलब अंदर तक के प्रवेश मतलब समय नहीं है, मैडम समय नहीं दे रही है, तो मैं किससे मिलूं? अगर मैं जबरदस्ती करके अंदर घुस जाऊं अभी तो मुझे अरेस्ट कर अभी लेंगे। आप अभी नहीं, आपको अरेस्ट कैसे कर लेंगे? आपने इतना अच्छा काम किया, उनको आप थाली परोस के दे रहे हो, वो अरेस्ट क्यों करेंगे आपको? कम से कम आपकी आवाज को नहीं। सुनना तो चाहिए इनको। मैडम जी खुद शीशे कैमरे में देखती है, शीशे कैमरे से पूरा मैडम जी सिस्टम को देखती है, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमारे दरवाजे तक के अंदर कौन घुसा है, इतनी सिक्योरिटी लगी है, तो उन्हें पूछना वो तो खैर चाहिए। ठीक है, वो तो खैर ठीक है। जब माधवन जी से आप मिलने गए तो वो जरूर देख रही होंगी कौन मिलने आया। अभी एक नई बात सुनने को आई है और आपके साथ वो हुई भी है। अभी से नई बात ही कहेंगे, हमारे लिए नई बात है कि सोनिया गांधी के कार्यालय के अंदर जो वहां पर कार्यरत लोग हैं छोटी पोस्टों के पर, जैसे कह लीजिए सफाई व्यवस्था का काम करने वाला, कपड़े धोने वाला, फ्राक करने वाला, वो लोग सोनिया गांधी के नाम के पर ठगी कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको भी उन्होंने इस तरीके से छोटा टाप बना दिया, तो सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, आपको भी ठगी करा, आपको भी गुमराह किया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वहाँ के जो एम्प्लॉयज है, वहाँ के जो काम करने वाले हैं, कम से कम वो तो भी मेरी रिपोर्ट वहां तक पहुंचे तो वो लोग बोलते हैं कि मैं मैडम से बात करती हूँ, मैडम मुझे समय देते हैं, मैडम तक हमारे अंदर से पकड़ है, तो भाई उन्हें मेरी जो दुख भरी कहानी है वो बताइए। परंतु मुझे नहीं लगा कि वो मैडम तक के रिपोर्ट लोगों को गुमराह करते। वहां पर भी देखा एक चपरासी से लेकर, कार्यालय के अंदर एक चपरासी से लेकर, तो हर कोई वहां पर ऐसा लगा कि मैं ही एक मिनिस्टर हूँ, मैं ही यहाँ पर बैठा हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में सत्ता है, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो, मुझसे बात करो, मुझे क्या है तो मुझे बात करो, मैं बैठा हूँ ना कमा। तो इस तरह से रोक देते, इस तरह से ब्रेक लगा देते, इस तरह से सामने वाले की जो भावना से खेलते हैं, ये गलत है। इस कार्यालय में जाने का कोई अर्थ नहीं रहा। मैं कई नेताओं से मिला, चपरासी से लेकर तो कई नेताओं से मिला, परंतु मुझे नहीं लगता उस कार्यालय में जाकर किसी की समस्या हल होती होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। कहने का ये है कि इतना बड़ा दल बल चलाने के बाद, वो भी कांग्रेस कमेटी के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पर, आपको इग्नोर किया गया और उस कार्यालय में, उस 10 नंबर की कोठी में, उस 24 नंबर एआईसीसी के अंदर जो उनका कार्यालय है, वहां पे कार्यरत लोगों ने भी आपको ठगी की तरह इस्तेमाल किया। तो ये बड़ा एक अजीब दास्तान है। इतनी मेहनत करने वाले लोगों के लिए ऐसा परोसा जाता है इस कांग्रेस के अंदर और उनको मौका नहीं दिया जाता जो काम करना चाहते हैं। अभी एक बात और मैं पूछना चाहता, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो पुराने आपके साथी थे कांग्रेस के अंदर, जैसे आप साथी रहे कांग्रेस के अंदर, उसके अंदर एक मुनीर नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अपने रहते हुए कांग्रेस के पर अपने आप को निछावर कर दिया और उनकी मृत्यु भी हो गई। आज उनका परिवार दर बदर की ठोकर खा रहा है। तो कभी आपने या किसी कांग्रेसी ने जिस स्टेट में वो रह रहे हैं या दिल्ली में या कहीं भी, उन्होंने इस तरीके के उन लोगों से पूछताछ की भाई इस परिवार, मुनीर का परिवार वहां पर कैसी जिंदगी जी रहा है, जो कर्मठ कार्य करता था, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया कांग्रेस के नाम पर। कैसी कांग्रेस है ये? क्या इसके बारे में रोसिया जी? उस मुनीर बादशाह का मैं बहुत दुख की बात है कि जिस मुनीर बादशाह ने अपने परिवार के लिए एक छत नहीं बना सका, तो सर मुनीर बादशाह ने जो अपनी जिंदगी भर 40 साल दरी उठाकर मेहनत करा कांग्रेस के अंदर में, तो यूं उम्मीद थी कि कभी ना कभी मुझे टिकट मिल जाए। उसके टिकट के लिए मैं गुलाम नबी के पास में आया था कि भाई इन्हें टिकट दे दो, तो बोले इनकी उम्र देखो, उसका उम्र की वास्ता कर दे। तो इन्हें बहुत दुख बड़ी बात है कि आज उसका परिवार रोड पर है और कभी उनके परिवार के अंदर किसी जाकर नहीं देख पाए कि ये क्या खा रहे, क्या पी रहे, किराए का मकान में रह रहे हैं। तो आज वो आईसीसी में आता था, चेन्नई से दिल्ली जाना आना करता था, बेचारा गरीब आदमी मर गया। परंतु कांग्रेस के अंदर में उसे आज तक किसी ने उसके परिवार की खबर लेने के लिए वहां कोई नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। उसका भी मेरे पास में बहुत पुरावा है। दूसरी बात, ऐसा अगर कार्यकर्ता अगर मेहनत करके अपनी चप्पल घस के अपना परिवार को रोड पे लाकर अगर मेहनत करता है कांग्रेस के, तो धुतकार है ऐसे पक्ष के लिए। मैं भी यही बोलूंगा
कि जो मेहनत करे वो कुछ न मिले, और जो मेहनत ना करे उसके पास में महल, अटेरी, जगह, प्रॉपर्टी दुनिया भर की है। तो क्या मतलब रहा है? जाते जाते ये सवाल है मेरा कि आने वाला जो 2025 का इलेक्शन है और मुंबई में इलेक्शन है, उससे आपका क्या कहना और क्या करोगे? अगर सर मुझे, अगर वो दिल्ली में, अगर वो इलेक्शन के पहले अगर मुझसे चर्चा करते हैं तो वहाँ की जो मेरी टीम है कांग्रेस के अंदर में, ब्रिगेड के जो काम कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से ताकत से अपनी टीम और क्या कुछ कर चाहते हैं दिल्ली में फिर से कांग्रेस सरकार बैठ सकती है। वो मेरे पास में फार्मूले है, उस फार्मूले को अगर मैं वहाँ अपनाऊंगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस वहाँ पर आ जाएंगी। चौरसिया जी, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जन जागृति प्रोग्राम में जुड़े। जय हिंद, जय भारत। जय